नमस्कार दोस्तों। एमपी के अंदर बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। खासकर जो भी विद्यार्थी बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है। एमपी एपेक्स बैंक क्लर्क के लिए वैकेंसी आई हुई है। 1763 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ ही इसकी जो अंतिम तारीख है उसके दिनांक को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अंतिम जो तारीख है उस दिनांक है उसको बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। इसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। साथ ही कितनी आयु तक के विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, साथ ही इसकी एग्जाम कब हो सकती है, सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। यह कि एमपी राज्य सहकारी बैंक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्लर्क की यहाँ पे पद देखने को मिलेंगे। 1763 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, जिन्होंने डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, बीई बीटेक कर रखी है, एमसीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमई एमटेक कर रखा है, विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी का जो जॉब लोकेशन है मध्य प्रदेश रहने वाला है। मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिले के अंदर यह वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि अलग अलग जिलों के अनुसार ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो अंतिम तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। 7 मार्च तक आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर समय मिलेगा, यानी कि आज या कल के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर देना है। बात करें यहाँ पर वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट के लिए 17 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए 34 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही इंटरनल ऑडिटर के लिए यहाँ पर एक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ब्रांच मैनेजर के लिए 209 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही कंप्यूटर प्रोग्रामर 2 यानी कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए 5 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ यहाँ पर अकाउंटेंट वालों के लिए यहाँ पर 47 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल मिलाकर 313 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा जितने भी पद है वो यहाँ पर क्लर्क के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें से कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 748 पद रिजर्व किए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के अनुसार यहाँ पर 176 पद रिजर्व किए गए हैं। सोसाइटी मैनेजर के लिए यहाँ पर 839 पद रिजर्व किए गए हैं। इसी तरह से वैकेंसी निकाली गई है। आपको ऐसे ही अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करना होगा इसके लिए मैंने वेबसाइट बताई, कैसे अप्लाई करना होगा, आपसे अप्लाई कर देना है। बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में, 748 पदों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जिन विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन कर रखी हो, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड एंड कंप्यूटर डिप्लोमा फॉर बीई, यानी सीएससी और आईटी वाले विद्यार्थी, एमसी वाले विद्यार्थी, बीसीए वाले विद्यार्थी, जिन्होंने एमएससी कर रखी हो, आईटीसीएस से एमएससी कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, आईटीसीएस से बीएससी कर रखी हो, या फिर एमटेक एमई एमटेक कर रखे विद्यार्थी, वो विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो एज लिमिट है 15 से 18 से 35 वर्ष है। इसके साथ ही यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी और इसके साथ ही जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आयु में छूट भी देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा वाले विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे 176 पद रिजर्व किए गए हैं। उन विद्यार्थियों के बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। साथ ही नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्किल आपके पास जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा 4 और बी कर रखी हो, यूसीएससी आईटी बी कर रखी हो, एमसीए बीसीए एमएससी आईटीसीएस बीएससी आईटीसीएस एमटेक एमई एमटेक, जो विद्यार्थियों के पास में इन क्वालिफिकेशन की संबंधित जानकारी और डेटा हो तो विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी यहाँ पर 18 से 35 वर्ष तक के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर सोसाइटी मैनेजर के बारे में, उनकी वैकेंसी है 839 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होने वाली है। इस सेम टू सेम है, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन ये होनी ही चाहिए, वही विद्यार्थी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छे समझ लेना, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो विद्यार्थी यहाँ पर जो क्लर्क भी अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ ही एससी एसटी पीएच कैंडिडेट हो उनको यहाँ पर चार्ज देना हो 650 से साथ ही 18% जीएसटी का चार्ज लगेगा। और इसके साथ ही आप ऑल अदर्स यानी कि ओबीसी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए 850 का चार्ज लगेगा, उसके साथ 18% जीएसटी भी लगेगा। अब बात करें आपको ऑफिसर पोस्ट के लिए, ऑफिसर पोस्ट के लिए एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, उसके साथ 18% जीएसटी भी लगेगा। बात करें यहाँ पर अन्य पदों के लिए, अन्य कैटेगरी विद्यार्थी के लिए विद्यार्थी 1100 रुपए चार्ज लगेगा, 18% जीएसटी भी लगेगा। साथ ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। 7 मार्च तक की आपको अंतिम तारीख दी हुई है, यानी 7 मार्च अंतिम तारीख रखी हुई है। 7 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर।
अब बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईबीपीएस मुंबई, यानी कि आईबीपीएस जिस तरह से एग्जाम लेते हैं, बैंक के एग्जाम लेते हैं, ठीक उसी तरह से इसका पैटर्न रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला, 120 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, 20 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग के बारे में बात करें, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स की रीजनिंग रहने वाली है, 25 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 नंबर का रहने वाला है, 25 मिनट का समय देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 नंबर का रहने वाला है, 20 मिनट का समय देखने को मिलेगा। बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का रहने वाला है, 30 मिनट का समय देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका पेपर रहने वाला है, यानी कि आपको 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। इसके साथ इसमें 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। इसके साथ इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, पार्ट्स अल्टरनेटिव इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एक्सपर्ट इन दी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए 10% रिलेक्शन मिलेगा कट ऑफ मार्क्स के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के तौर पर। वेटिंग लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 50% ऑफ टोटल वैकेंसी पोस्ट के अनुसार निकाली जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, मेडिकल एग्जाम होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इस तरह से आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 35 वर्ष तक के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो SC/ST से उनको 5 साल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस उनको 5 साल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप PH कैंडिडेट हो तो उनको 5 साल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। आप अपने अनुसार यहाँ पर आयु के अनुसार जान भी सकते हो। साथ ही बात करें सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर सैलरी के बारे में बात करें, लेवल 4 की सैलरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर 19,500 से 65,000 आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। साथ ही लेवल 7 की सैलरी देखने को मिलेगी 28,700 से यहाँ पर 91,300 रुपए पर मंथ होने वाली है। साथ ही 6 पे स्केल यानी कि 5,200 से 20,000 रुपए तक होने वाला है, जो 6 पे ग्रेड स्केल होने वाला है। इस तरह आपको यहाँ इसके साथ इसमें अन्य पदों भी देखने को मिलेंगे, अन्य बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। अगर जानकारी आपको कोई भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।